बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कैसर ठेठिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल 1 मिनट। ख़त्म होते एतबार और अकदार में इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार में अब इशारों किनायों में बातें हो रही हैं। कोई बोलने को तैयार नहीं कि हमारी भी कोई ऑडियो या वीडियो ना बन जाए। गूंगे बनकर इशारा करने वाले इशारा कुछ और करते हैं और समझने वाले इसका मतलब कुछ और ही समझते हैं। लेकिन मैं 6 साल कबल की उस खबर की बात करता हूं जो उस वक्त पहला इशारा था कि मुख्तियारिया गल वध गई है। जी, वो खबर जिसकी वजह से एस्टेब्लिशमेंट और उस वक्त के वजीर आजम मियां नवाज शरीफ के दरमियान बड़ा तनाज़ा खड़ा हुआ था। एक ऐसी दरार पैदा हुई थी जो आज तक पुर नहीं हो सकी। जी, मैं बात करूंगा डॉन लीक्स की, उसके उस वक्त के असर से लेकर आज तक के असरात और अगले इलेक्शन से पहले के मुमकिना बयानात और अक़दामात की। 6 अक्टूबर 2016 को अंग्रेजी अखबार डॉन में सिरिल अलमीडा वज़ीर आज़म हाउस में होने वाले उस अहम इजलास के हवाले से खबर देता है। इस खबर में गैर रियासती अनासिर या कलअदम तंजीमों के मामले पर फौज और सिविल हुकूमत में इख्तलाफात का जिक्र किया जाता है। डॉन से वाबस्ता सीनियर सहाफ़ी सिरिल अलमीडा ने अपनी स्टोरी में इंकशाफ किया कि गुज़श्ता रोज होने वाले हुकूमती और फौजी क़यादत के इजलास में लीगी हुकूमत ने फौजी एस्टेब्लिशमेंट पर वादे कर दिया कि पाकिस्तान पर आलमी बरादरी का बहुत ज़्यादा दबाव है, इसलिए नेशनल एक्शन प्लान के तहत जिहादी तंजीमों की सरपरस्ती ख़त्म करना होगी, वरना पाकिस्तान पर आलमी पाबंदियां आयद हो जाएंगी। ये खबर, जिसे डॉन लीक्स का नाम दिया जाता है, शाये होने के अगले ही रोज एस्टेब्लिशमेंट के दबाव पर वजीर आजम ऑफिस की जानिब से इस खबर को मन घड़त और कौमी सलामती के मुनाफी करार देकर इजहार लातल्की किया गया और उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने ISI चीफ के हमरा 10 अक्टूबर को वजीर आजम मियां नवाज शरीफ से मुलाकात करके इस खबर के कौमी सलामती पर असरात के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उन्होंने सवाल उठाया कि वज़ीर आज़म हाउस में मुनक्किद होने वाले एक नहायत हिसास और खुफिया इजलास की खबर बाहर कैसे निकली। हुकूमत और फौज दोनों ने इस खबर को मन घड़त और बेबुनियाद करार देते हुए इसके जिम्मेदारान का तयन करके सख्त कार्रवाई का फैसला किया। सिरिल अलमीडा का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया जाता है। उस वक्त के वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान कहते हैं कि इस रिपोर्ट के जरिए मुल्क की कौमी सलामती को खतरे में डालने की कोशिश की गई है, इसलिए इस केस की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। इस खबर की बुनियाद पर भारतीय मीडिया दुनिया को बता रहा है कि भारत पाकिस्तान पर गैर रियासती अनासर के साथ मुलव्वस होने का सही इल्जाम आयद कर रहा था। उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ ने कौमी सलामती से मुतल्लिक मुतनाज़ा खबर की इशाअत की शफाफ तहकीकात के लिए वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात सेनेटर परवेज रशीद को उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया था, जिसका बाकायदा ऐलान 29 अक्टूबर को जारी किया जाता है। हुकूमत ने कौमी सलामती के मुनाफी खबर की इशाअत की तहकीकात के लिए रिटायर्ड जज की सरबराही में 7 रुकनी कमेटी तश्कील दी, जिसे खबर की इशाअत के जिम्मेदारों का तयन करके उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई के लिए सिफारिशात मुरतब करके वजारत दाखिला के हवाले करना थी। ये रिपोर्ट वजीर दाखिला ने वजीर आज़म को पेश करना थी। वजारत दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक 7 रुकनी कमेटी की सरबराही रिटायर्ड जज जस्टिस आमिर रजा खान को सौंपी गई थी, जबकि दीगर मेंबरान में सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट ताहिर शहबाज, मुतसिब आला पंजाब नजम सईद और वफाकी तहकीकाती इदारे के डायरेक्टर डॉक्टर उस्मान अनवर के अलावा ISI, मिलिट्री इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस ब्यूरो का भी एक नुमाइंदा इस कमेटी में शामिल था। रिटायर्ड जज आमिर रजा खान की सरबराही में कायम कमेटी ने 5 माह की तवील मेहनत के बाद कौमी सलामती से मुतल्लिक खबर की इशाअत के जिम्मेदारों का तयन करके अपनी सिफारिशात 26 अप्रैल 2017 को वजारत दाखिला को भिजवा दी। पाक फौज के तल्लुकात आमा के इदारे ISPR के उस वक्त के तर्जमान मेजर जनरल आसिफ गफूर ने
समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी करदा अपने पैगाम में डॉन लीग सिफारिशात पर वजीर आजम के एलामियों को नामुकम्मल करार देते हुए उसको मुस्तरद कर दिया था। डीजी ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने अपनी ट्वीट में मजीद लिखा था कि वजीर आजम का अमल दरामद से मुतल्लिक एलामिया फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की सिफारिशात से हम आहंग नहीं है और न ही इस रिपोर्ट की सिफारिशात पर मन्नो अन अमल दरामद किया गया है, इसलिए पाक फौज इस एलामियों को मुस्तरद करती है। इस खबर और इस खबर से जुड़ी हकीकतों की वजह से एस्टेब्लिशमेंट और उस वक्त के वजीर आजम मियां नवाज शरीफ के दरमियान बड़ी दरार पड़ गई। इस दरार को पुर करने के लिए मियां शहबाज शरीफ और चौधरी निसार अली खान ने वक्ती तौर पर उस वक्त एल्फी लगाई थी, लेकिन जब ऑडियो वीडियो लीक्स की बात हो रही है तो 6 साल कबल के इस अहम वाकया पर उठते सवालात भी इंतजार कर करके थक गए हैं कि जवाब कब नींद से बेदार होगा और जवाब देगा। पहला सवाल ये कि वजीर आजम हाउस में होने वाली इंतहाई खुफिया और अहम मीटिंग और उसके अंदर होने वाली बात की खबर सिरल अलमीडा को क्या मरियम नवाज ने बताया था? अगर खबर मरियम नवाज ने लिखी थी तो तारिक फातमी और परवेज रशीद को कुर्बानी का बकरा क्यों बनाया गया था? क्या उस वक्त बनाई गई 7 रुकनी कमेटी के सामने ऐसे होश रुबा शवाहिद आए थे जिनसे मेंबरान को असल जिम्मेदारान का पता चल गया था? अगर पता चल गया था तो कौन सी ताकत ने वो रुकवाया था? क्या वाकई कोई उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ के पांव पकड़कर इस मामले को रफा दफा करने के लिए मिन्नतें करता रहा था? इस्लामाबाद के दोस्त ने कहा कि दूसरों की ऑडियो वीडियो लीक्स करने वाले अपना दामन बचा कर चलें, क्योंकि उनके दामन पर अब किसी दाग की गुंजाइश ही नहीं बची। और अगर किसी दिन जनरल रिटायर राहील शरीफ बोल पड़े और सारा सच कह डाला तो नून लीग की सियासत तो दफन ही हो जाएगी, क्योंकि रिकॉर्ड पर ऐसी चीजें भी मौजूद हैं जो बहुत खतरनाक हैं और उनके नतायज भी खतरनाक हो सकते हैं। डॉन लीग्स पर एस्टेब्लिशमेंट और उस वक्त के वजीर आजम मियां नवाज शरीफ के दरमियान पुल का किरदार अदा करने वाले उस वक्त के वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान के पास डॉन लीग्स पर बहुत ज्यादा मवाद मटीरियल मौजूद है। 2 से ज्यादा बार उन्होंने कोशिश भी की कि ये बोझ उतार दूं, लेकिन चंद दोस्तों ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। शुनीद है कि अगले साल 2022 में जब वो बड़ा सियासी फैसला करने जा रहे हैं तो वो ये बोझ भी उतारेंगे और डॉन लीग्स के सारे किरदारों को हकायक के साथ अवाम के सामने रखेंगे। ट्वीट से डिलीट, ट्वीट तक के सफर में डिलीट किए गए अल्फाज आज भी कोनों खुदरों में वक्त का इंतजार कर रहे हैं। गूंगे होते शहर इस्लामाबाद, शहर इक़्तिदार में इशारों कोड वर्ड में बातें करने वालों के लिए पैगाम वाज़ेह है कि सिरल अलमीडा से अहमद नूरानी तक, अंसार अब्बासी से नजम सेठी तक टिश्यू पेपर इस्तेमाल होने से पहले बहुत खूबसूरत और खुशबूदार होते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी मजीद वीडियो आप